हाय फ्रेंड, मैं नंदलाल मौर्य आपकी यूट्यूब मैथ्स वाटिका में स्वागत करते हैं। हम लोग देखेंगे रेलवे डिपार्टमेंटल क्वेश्चन। ईसीआर का क्वेश्चन है धनबाद डिवीजन। ये कॉमर्शियल डिपार्टमेंट का क्वेश्चन है। टोटल है 110 क्वेश्चन। ये मैथ्स अशोक वाटिका में आप पूरा वीडियो देख सकते हैं। ये चैनल का नाम है। ये वीडियो पसंद आएगा तो लाइक से सब्सक्राइब कर जरूर करिएगा। हाँ, यदि कोई क्वेश्चन गलत होता है उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि कौन सा क्वेश्चन गलत है, मैं उसको सुधार करने की कोशिश करूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले नंबर का क्वेश्चन है। पहले नंबर का क्वेश्चन है यूटीएस टिकट पर अधिकतम कितने व्यक्ति यात्रा कर सकते हैं। यहाँ पर इंग्लिश क्वेश्चन है, इंग्लिश में भी दे चुके हैं। बच्चों ने दोस्तों ने कमेंट किया था कि इंग्लिश में भी बनाइए, तो मैं अब बना रहा हूँ। इंग्लिश में भी बनाता हूँ और इंग्लिश में हिंदी में दोनों में टाइप करके बना रहा हूँ। ये वीडियो पसंद आएगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले नंबर का क्वेश्चन है क्या, यूटीएस टिकट पर अधिकतम कितने व्यक्ति यात्रा कर सकते हैं। तो 4 लोग यात्रा कर सकते हैं। और यूटीएस का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, अनरिजर्व टिकटिंग सिस्टम होता है। तो इस तरह से क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा, धनबाद मंडल में पीपी। ये धनबाद डिवीजन का पेपर था। 100 टोटल 110 क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें से 100 क्वेश्चन करना था और 10 क्वेश्चन छोड़ दिया गया था और गलत उत्तर पे 1/3 अंक काटे जा रहे थे। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे गए थे। चलिए, धनबाद मंडल में पीपी मॉडल पर कौन सा गुड्स शेड विकसित किया गया है। तो भुरकुंडा स्थित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई वे बिल किससे संबंधित है। तो ई वे बिल इनमें से कोई नहीं है। ई वे बिल जो होता है इलेक्ट्रॉनिक वे बिल होता है। जो इलेक्ट्रॉनिक के बिल मूल रूप से एक अनुपालन यंत्र है जिसमें एक डिजिटल इंटरफेस के माध्यम से माल की आवाजाही शुरू करने से पहले संबंधित जानकारी अपलोड करता है और जीएसटी पोर्टल पर ई वे बिल बनाता है। तो इस तरह से ये आपका ई वे बिल का थोड़ा डिटेल मैं बता दिया हूँ। तो ये क्या चीज है ई वे बिल। अब चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राण। प्राण किससे संबंधित है। तो पेंशन से संबंधित है। ठीक है, ये सभी को पता होगा प्राण किससे संबंधित है। ये इंग्लिश में है, इंग्लिश में आप लोग देखिएगा क्या होता है। इंग्लिश में मैं नहीं बोलूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीनियर डी डी डीसीएम सीनियर डीसीएम स्तर पर डैमरेज या विलंब शुल्क, डैमरेज जो होता है उसको विलंब शुल्क हिंदी में बोलते हैं, माफ करने की सीमा कितने रुपए प्रति वैगन है। तो एक वैगन का दाम जो हो माफ करने की 600 रुपया है, अरे सॉरी 6000 रुपये है। तो इस तरह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीसीएलए। पीसीएलए किससे संबंधित है। तो पीसीएलए चुनाव से संबंधित है। बी ओवरलोडिंग से संबंधित है। तो ये ओवरलोडिंग से संबंधित होता है। ठीक है, पीसीएलए जो होता है ओवरलोडिंग से संबंधित है। तो अब ये भी पूछा जाता है इसका फुल फॉर्म क्या है। तो पेनल्टी चार्ज ऑफ ओवरलोडिंग ऑफ वैगन, इसका फुल फॉर्म होता है। तो वैगन के लोडिंग के लिए दंडात्मक प्रहार, जिसको हिंदी में बोलेंगे। तो इस तरह से आपका भी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर का, रेलवे एक्ट के तहत क्लेम की अधिकतम सीमा क्या है। तो 6 महीना होता है। क्लेम करने की अधिकतम सीमा जो होती है वो 6 महीने होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रेडिट डेबिट आवर्स किससे संबंधित है। तो ये डैमरेज से संबंधित है। क्रेडिट डेबिट आवर्स जो होता है वो किससे संबंधित है, डैमरेज से संबंधित है। तो डैमरेज के बारे में भी बता दिया जाए इसके पहले तो उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीआरएम स्तर पर डैमरेज माफ करने की सीमा कितने रुपए प्रति वैगन है। तो 25,000 रुपये तक वो मैडम माफ कर सकती है, जो अगर डैमरेज डीआरएम स्तर तक होता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम्पटी फ्लो डायरेक्शन किससे संबंधित है। तो माल भाड़े से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईटीआरआर किससे संबंधित है। ये भी माल भाड़े से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेलवे एक्ट की धारा 143 किससे संबंधित है। टिकट से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईओएल स्कीम के लिए एक फ्री टाइम किससे संबंधित है। तो ये 3 घंटे है। ये इंग्लिश में भी दिया है, पढ़ लेना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीसीसी के ऊपर कार लोडिंग में कितने का लोडिंग होता टॉलरेंस होता है। तो 1 टन का होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईपीएस का पूरा नाम क्या होता है।
इंटीग्रेटेड प्ले रोल एंड अकाउंटिंग सिस्टम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीम्ड सस्पेंशन के लिए प्रयोग किए जाने वाले मानक फार्म क्या है? तो SF2 होता है। क्या है? डीम्ड सस्पेंशन के लिए प्रयोग किए जाने वाले मानक फार्म क्या होता है? SF2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉक्सियन रेट में फ्लाई ऐश की लोडिंग में कितने प्रतिशत का छूट किराया में दिया जाता है? तो ये 40% पे दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुनः वजन कराने का प्राधिकार रेलवे जोन में किसके पास होता है? तो PCCM और PCOM के पास होता है, इन दोनों के पास होता है पुनः वजन कराने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है मासिक सीजन टिकट अधिकतम कितनी दूरी का बनाया जा सकता है? तो जो दूरी होता है वो 150 किलोमीटर कम से कम उसके अनुसार बनाया जाएगा। अधिकतम दूरी 150 किलोमीटर मासिक सीजन टिकट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैन लेवल क्रॉसिंग पर रेलवे लापरवाही के कारण हुई मृत्यु पर एक्स ग्रेटो कितना है? तो 50,000 होता है। ठीक है, अगर मृत्यु हो जाती है लेवल क्रॉसिंग गेट पे लापरवाही से तो उसको 50,000 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जोनल स्तर पर लोक शिकायत का नोडल अधिकारी कौन होता है? तो AGM होता है। नोडल जो अधिकारी होता है वो क्या होता है? AGM होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है TMS का पूरा नाम क्या है? तो टर्मिनल मैनेजमेंट सिस्टम होता है। मैनेजमेंट सिस्टम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि इसमें से कोई क्वेश्चन हो गलत होगा तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के भेजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन है जनसंपर्क विभाग के अध्यक्ष को जोनल स्तर पर क्या बोला जाता है? तो CPRO बोला जाता है। ठीक है, जनसंपर्क विभाग के अध्यक्ष को जोनल स्तर पर क्या बोला जाता है? तो CPO बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोयले के लिए भाड़ा का क्या क्लास है? तो 145A है। नेक्स्ट क्वेश्चन STS स्कीम किससे संबंधित है? तो गुड्स किराया से संबंधित STS स्कीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है विशेष कुछ की बुकिंग के लिए न्यूनतम प्रतिकूल रजिस्ट्रेशन राशि क्या होती है? तो 50,000 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओवरलोडिंग में दंडात्मक शुल्क का क्या क्लास होता है? इसको हमको भी नहीं पता है, ये अगर किसी को मालूम होगा तो उसका जवाब जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है LHB रैक में SLR कंपार्टमेंट की वहन क्षमता कितनी होता है? तो 3.9 टन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुपर सेशन RR बुकिंग या डाइवर्जन हेतु जारी किया जाता है? तो डाइवर्जन और री बुकिंग के लिए जारी किया जाता है। सॉरी, ये री बुकिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है BPU की मांग के लिए WPU का दर क्या होता है? तो 5,000 रुपये प्रति BPU होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेल एक्सप्रेस ट्रेन में मध्यवर्ती स्टेशनों के पार्सल की यातायात बुकिंग, ये बुकिंग है, बुकिंग करके गाड़ी को कितने समय रोका जा सकता है? यदि वो 5 मिनट तक रुकता है तो वहां पर बुकिंग सिस्टम रहेगा, अगर नहीं 5 मिनट से कम रहेगा तो नहीं बुकिंग किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 24 में यात्री महिलाओं के लिए आरक्षित डिब्बों में प्रवेश करने के लिए दंड स्वरूप सजा का प्रावधान किया गया है? तो किस धारा के अंतर्गत किया गया था? सेक्शन 162 के तहत किया गया है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर रेलवे अधिनियम 1989 की धारा के तहत अग्रेसन नोट फाइल किया जाता है? तो सेक्शन 64 में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्राथमिकता के अधीन सीमेंट ट्रैफिक आता है? तो डी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अग्रेसन नोट कितनी अवधि के लिए लागू होता है? तो ये वह 5 ईयर के लिए लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रति बीजी वैगन रजिस्ट्रेशन रुपया कितना होता है? तो 1500 रुपया होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन रेलवे अधिनियम 1989 के 24 में गाड़ी के इंजन या छत पायदान पर यात्रा करने के लिए दंड स्वरूप सजा का प्रावधान किस धारा में आता है? तो सेक्शन 156 में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विदेशी पर्यटकों को इंटरनेट के माध्यम से कितने दिन पूर्व आरक्षण करने की सुविधा उपलब्ध है? तो 365 दिन पहले करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
सर्कुलर यात्रा टिकट में अधिकतम कितने यात्रा विराम अनुमोदित है? सर्कुलर यात्रा टिकट में लेकिन है तो 8 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है रियायती किराए की गणना किस पर की जाती है? तो कुल किराए पर की जाती है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार में कितनी रियायतें अनुमत है? तो सिर्फ एक। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार में कितनी रियायतें अनुमत है? एक है। 2 बार क्वेश्चन पूछ लिया गया था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्लीपर क्लास में प्रभार के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो 200 किलोमीटर होती है। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी वेवर के लिए पहला आवेदन डीसी लगाने के कितने दिन के अंदर दे देना चाहिए? तो 30 दिन के अंदर दे देना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओवर अथॉरिटी के डीसी वेवर के निर्णय के विरुद्ध अपील के लिए अधिकतम समय सीमा कितनी है? तो 30 दिन है। ठीक है, ओवर अथॉरिटी के डीसी वेवर के निर्णय के लिए होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीआरडीओ किससे संबंधित है? और रक्षा मंत्रालय से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर का क्वेश्चन, रेलवे एक्ट के तहत प्लेन की अधिकतम सीमा कितना है? तो 6 महीने है। नेक्स्ट प्लान की। नेक्स्ट में रेलवे बोर्ड सर्कुलर के अनुमत बॉक्सियन में मैकेनाइज लोडिंग में कितनी फ्री टाइम होता है? तो 5 घंटे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसएफटी स्कीम के तहत कितने प्रतिशत की छूट दी जाती है? तो 12% की छूट दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धनबाद मंडल में जिंदल स्टील की प्लांट कहाँ स्थित है? तो पतरा पतरातू में स्थित है। ने पीपीसी का पूरा नाम क्या है? परमिसिबल कैरिंग कैपेसिटी होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरसीटी किससे संबंधित? तो क्लेम से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुड्स ट्रैफिक में न्यूनतम शुल्क कितने रुपए के लिए होता है? तो 100 किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरएएस किसका भाग होता है? तो एफओआईएस का भाग होता है। फ्लाइट ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम का भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का होता है। इसको सभी को पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है GWIS स्कीम में कितना छूट का प्रावधान है? तो 10% का छूट का प्रावधान है। ऑप्शन नंबर ए सही है। 57 नंबर का क्वेश्चन, अभी तक किसी देश में सर्वाधिक बार क्रिकेट विश्व कप का खिताब किसने जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर ओ का पूरा नाम क्या है? तो इनमें से कोई नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही है क्योंकि हमको कंफर्म नहीं होता। आप लोग बताइएगा इसके बाद इसका फुल फॉर्म क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमको पता होगा तो फिर मैसेज अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉन्कोर किससे संबंधित? तो कंटेनर से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए सही है। भारत में संघ शासित प्रदेश की संख्या कितनी है? 8 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोनल इस समय 9 हो गया होगा। 8 है बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोनल स्तर पर डिविजनल विभाग का मुख्य प्रमुख कौन होता है? तो एसडीजीएम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 का क्रिकेट विश्व कप कौन जीता था? भारत ने जीता था। पीएफटी क्या है? तो प्राइवेट फ्लाइट टर्मिनल होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। ये पीएफटी ये दूसरा है, ये कॉमर्शियल डिपार्टमेंट का क्वेश्चन है इसलिए इसके बारे में यही है। ठीक है। ईटीआरआर क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन ऑफ रेलवे रिसेप्ट होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी टिकट इनसे संबंधित नहीं है? तो पीएमएस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा बंद वैगन का प्रकार नहीं है? तो इनमें से कोई नहीं है, सभी बंद वैगन के प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 आरएमएस का विस्तार क्या है? तो रैक मैनेजमेंट सिस्टम होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। 68 नंबर का क्वेश्चन है कोयले का आवंटन आवंटन किससे किया जाता है? तो आरएमएस से किया जाता है। ऑप्शन कोयले का आवंटन किससे किया जाता है? तो आरएमएस द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डब्ल्यूटीआर का पूरा नाम क्या है? तो वैगन ट्रांसफर रजिस्टर होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अनुशासन और अपील नियम के अंतर्गत अपील की सीमा क्या है? 45 दिन होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है।
बीएसएफ का पूरा नाम क्या है? इनमें से कोई नहीं। बॉर्डर, ये इसको डिटेल में हमको भी नहीं पता इसके। बीएसएफ ये कॉमर्शियल डिपार्टमेंट का क्वेश्चन है। यदि किसी को पता होगा तो मैसेज इसको डालिएगा इसके बारे में, बीएसएफ के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिवोकेशन ऑफ सस्पेंशन के लिए कौन सा मानक फॉर्म प्रयुक्त किया जाता है? SF4 फॉर्म प्रयुक्त किया जाता है। चाइल्ड केयर लीव बच्चों के लिए किस उम्र तक स्वीकृत किया गया है? तो 18 साल तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाट डाट प्रेम बैठक के मुख्यालय स्तर पर एक वर्ष में आयोजित की जाती है? तो 4 बार की जाती है, 3-3 महीने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातु पास कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम श्रेणी ए पास का रंग कैसा होता है? इनमें से कोई नहीं है, सफेद होता है, सफेद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ROMT का पूरा नाम क्या है? ROMT का पूरा नाम क्या होता है? रिनोवेशन ऑपरेशन मेंटेनेंस ऑफ ट्रांसफर होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। रियायती किराया की गणना किस पर की जाती है? तो मूल किराए पर की जाती है। ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रथम श्रेणी पास के हकदार कौन होते हैं? तो लेवल 6 और उससे ऊपर कार्यरत अराजपत्रित अधिकारी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी कक्षा तक पढ़ने वाले छात्रा को फ्री सीजन टिकट जारी किया जाता है? तो स्नातक तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह चार्य किससे संबंधित हो? कितने श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया था? तो 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, DIPAM किससे संबंधित है? विनिवेश से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउस बिल्डिंग एडवांस मंजूर करने के लिए कितने साल की सेवा आवश्यक है? तो 10 साल सेवा आवश्यक है। ये भी कंफर्म नहीं है, इसको भी थोड़ा आप लोग बताइएगा क्या होता है, कमेंट करके जरूर बताइए कौन सा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति बुलाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय के लिए भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन है? तो इस समय उस समय विराट कोहली थे जिस समय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा कौन ने दिया था? तो इसमें से कोई नहीं है, लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था, तो इसमें ऑप्शन में है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा पाटिल थी। ऑप्शन नंबर सी सही है। समेकित स्थानांतरण भत्ता मूल वेतन का अधिकतम कितना प्रतिशत दिया होता है? तो 80% देता है। किलोमीटर के और कितने किलोमीटर आप जा रहे हैं उसके हिसाब से भी दिया जाता है, तो मैक्सिमम 80% दिया जाता है पेमेंट अगर ट्रांसफर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो इसमें यहाँ पर रामनाथ कोविंद है। अब ये नहीं है, अब है द्रौपदी मुर्मू है, तो इस समय नया ये बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशासन विभाग के विभागाध्यक्ष कौन होते हैं? तो महाप्रबंधक होता है, GM होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व मध्य रेलवे में कितने मंडल है? तो 5 मंडल है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट में पितृत्व अवकाश डाटा दिनों के लिए दिया जाता है? तो पिता के 15 दिन के लिए दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। पितृत्व अवकाश बच्चों तक दिया होता है, 2 बच्चों तक दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व मध्य रेलवे का जोनल मुख्यालय कहाँ है? हाजीपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ECR का सबसे बड़ा मंडल कौन था? धनबाद मंडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, CUG का पूरा रूप नाम क्या है? क्लोज यूजर ग्रुप होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से निबंध क्रिकेट में प्रयोग में लाई जाती है? प्रयोग में लाया जाता है तो स्लिप पॉइंट होता है, स्लिप पॉइंट को लाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी, क्रिकेट में स्लिप पॉइंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल प्रशिक्षुओं को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है, सभी को पता होगा। भारतीय रेलवे में कितने क्षेत्रीय रेल है? तो यहाँ पर 17 दिया, कुल टोटल है 18। अब इनमें से ऑप्शन में नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं होगा। हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को मनाया जाता है। कौन सा राज्य का क्षेत्र के अंतर्गत आता है? उत्तर प्रदेश आता है। कौन सा खा क्षेत्र के अंतर्गत आता है? पंजाब आता है। राजभाषा पर वार्षिक कार्यान्वयन कौन तैयार करता है? तो गृह मंत्रालय तैयार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में नहीं है? तो अंग्रेजी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास का प्रावधान है? तो 351 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजभाषा नियम के अनुसार दमन द्वीप समूह किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? खाक क्षेत्र के अंतर्गत आता है।
नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक की अवधि क्या है? तो 3 महीने। टोटल 4 होता है और 3 महीने पे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलवे बोर्ड द्वारा काव्य लेखन के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीआरबी का पूरा नाम क्या? सीआरबी कौन है इस समय? तो इस समय पहले सुनीता, जब पूछा गया था क्वेश्चन तब सुनीत शर्मा थे। अब हो गए हैं बीके त्रिपाठी हैं इस समय 2022 में। 2022 में यही हैं बीके त्रिपाठी, इस समय नियुक्त किया गया है। तो इस तरह से 108 ही क्वेश्चन था। दो क्वेश्चन नहीं हो पाया, कहीं मिसिंग हो गया था टाइप करने में, इसलिए नहीं हो पाया। अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू, ऑल ऑफ यू।